नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं ललित और मेरे सहयोगी अंकुर भी हमारे साथ हैं। पाकिस्तान से दो बड़ी हेडलाइंस हैं जो निश्चित तौर पर आपको जान लेनी चाहिए। एक तो आसिम मुनीर क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और दूसरा क्या जेल से बाहर आ रहे हैं इमरान खान। तो सिलसिलेवार इसे समझते हैं। सबसे पहले इमरान खान, वो ना रहकर भी हमेशा चर्चाओं में हैं। पूरी दुनिया में तो चर्चाओं में हैं ही हैं, पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर चर्चाओं में। टू द पॉइंट सवाल कि क्या इमरान खान बाहर आ रहे हैं? अब मुश्किल लग रहा है। देखिए ललित, ये एक बड़ा सवाल है पूरे साउथ एशिया का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का, कि क्या इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। ये वो सवाल है जो उनका परिवार भी जानना चाहता है, उनकी बहन अलीमा खान भी जानना चाहती है, उनके दो बेटे वो भी जानना चाहते हैं, उनकी जो पूर्व पत्नी है जेमिमा गोल्डस्मिथ वो भी जानना चाहती है, और पूरी पीटीआई जो उनकी पार्टी है वो भी जानना चाहती है। लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा है। अब जब जवाब नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके पीछे क्या वजह है। उसकी वजह ये है कि पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया है उनकी पार्टी पर, ख़ास तौर पर जब वो 5 अगस्त को गिरफ़्तार हुए थे 2023 में, तो प्रोटेस्टर को क्रैकडाउन किया गया लाहौर, इस्लामाबाद में और बाकी शहरों में। और उसके बाद जो है कि जो उनकी पार्टी के कुछ पार्लियामेंटेरियन थे, नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे, शिबली फराज, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। फिर एक उनकी मिनिस्टर थी क्लाइमेट चेंज की, जरताज गुल, उनको भी गिरफ़्तार किया गया और करीब 10 साल की सज़ा दी गई। इमरान खान पर जो आरोप हैं उसमें ऑलरेडी उनको 14 साल की सज़ा हो चुकी है एक मामले में। ऐसे कई मामले हैं। तो अब ऐसा जो लग रहा था कि शायद डील हो जाएगी फ़ौज के साथ, शायद इमरान खान बाहर आ जाएंगे, तो अभी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई डील होने वाली बात है। हालांकि ये बात अलग है कि पीटीआई जो उनकी पार्टी है वो अपने तरीके से इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पे भी उठा रही है और अमेरिका से भी दखल की तवक्को है, गरम रखे हुए हैं, गरम रखे हुए। बट जिस तरह से आसिम मुनीर ने शिकंजा कसा है इस समय, जो पाकिस्तान की जो हाइब्रिड निज़ाम है, तो उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जब तक आसिम मुनीर रहेंगे तब तक इमरान खान का बाहर आना बिल्कुल मुश्किल है। अब आसिम मुनीर का आपने जिक्र ही कर दिया है। आसिम मुनीर क्या कुछ नया करने वाले हैं? बड़ा स्ट्रेटेजिक चल रहा है। वहाँ के ज़्यादातर सियासत भारत को गाली देने से चलती है, तो वो एक दो बयान भारत को लेकर देते हैं, फिर अमेरिका से अपनी निकटता दिखा देते हैं। उसके अलावा कुछ ना कुछ वो ऐसा कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ से, जैसे जो आक्रामक, जिसको हम बोलते हैं एग्रेसिव तरीके से। तो क्या कुछ वो बड़ा करने वाले हैं? क्या उनका इरादा है? नहीं, बड़ा कुछ नहीं है ललित। वो जो चाहते हैं वो तो ये चाहते हैं कि जो फील्ड मार्शल वो बन चुके हैं ऑलरेडी। अमेरिका की धरती से उन्होंने भारत को धमकी दी थी न्यूक्लियर अटैक की, वो भी आपने देखा। फिर उनके जो बयान उन्होंने वहाँ दिया अमेरिका में, सेम जो उनका जो बयान था वो बाद में मोहसिन नकवी जो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने दिया। शहबाज शरीफ ने वही बयान दिया। तो ये वो चीज़ दिखाती है कि इस समय जो भी शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है वो सेम वो काम कर रही है जो आसिम मुनीर कहते हैं। यानी कि आसिम मुनीर एक एक चीज़ डिक्टेट करते हैं और वो काम वो उनकी शरीफ की सरकार ये करती है। अब जो आपने सवाल पूछा कि आगे का गेम प्लान क्या है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। या तो पाकिस्तान में क्या ये हाइब्रिड निज़ाम ही चलता रहेगा, या फिर पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में आए थे, सरकार में आई थी, कि वो वापस आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो आसिम मुनीर हैं वो कुछ ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि वो फील्ड मार्शल बने रहें, भले कोई आर्मी चीफ दूसरा बन जाए, और फील्ड मार्शल के जो इख्तियार हैं, जो अधिकार हैं, वो बढ़ाए जाएं। क्योंकि देखो, फील्ड मार्शल कोई एक वैसा परमानेंट पद नहीं है, ये केवल एक ऑनररी पद है। यानी कि अगर आपको फील्ड मार्शल बना दिया गया तो आप ज़िंदगी भर रहेंगे, आपको 5 स्टार एक वर्दी पहन के हर समय घूम सकते हैं, और आप रिटायर होने के बाद भी फील्ड मार्शल कहे जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि उनके पास वो अख्तियार नहीं होंगे जो एक नॉर्मल आर्मी चीफ के पास पाकिस्तान में होते हैं। यानी कि आर्मी को डे टू डे अफेयर्स में जो काम होता है आर्मी का, वो प्लस आर्मी का पाकिस्तान में जो काम है इनडायरेक्टली सरकार चलाना, वो तो सरकार चलाना इनडायरेक्टली, तो वो शायद ना हो। तो इसलिए वो चाहते हैं कि नवंबर में रिटायरमेंट से
के बाद वो कुछ बने रहें, अपनी जो जो अभी वो हुकूमत चला रहे हैं हाइब्रिड, मतलब आधी फ़ौज है आधी उसमें सिविल है, सिविल का हिस्सा तो और ही बहुत कम है, तो वो थोड़ा सा इसमें फ़ौज का जो रोल है वो और बढ़ाए और फील्ड मार्शल के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स दे, यानी कि कुछ ऐसी कार्यकारी ताकतें भी हों उसके पास में, ताकि वो और अपना शिकंजा मजबूत रखे रिटायरमेंट के बाद भी। तो मुझे लगता है कि इस पर वो काम कर रहे हैं। और फ़िलहाल जो मौजूदा सरकार है नवाज़ शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ की, वो तो बिल्कुल सरेंडर कर चुकी है फ़ौज के सामने। फ़ौज कहती है कि उठ जाओ वो उठ जाते हैं, फ़ौज कहती है बैठ जाओ वो बैठ जाते हैं। तो फ़िलहाल तो ऐसे हालात हैं। बिल्कुल। तो ये दो बड़ी जो जैसे मैंने कहा कि हेडलाइंस थी, और क्या कुछ ये कहना चाह रही हैं ये भी हमने आपको समझाया। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।